दादाजी, रोहन को आप जानते हैं ना? हाँ बेटा, वही रोहन ना, जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ दादाजी, रोहन बेकार लड़का है। दिन रात मोबाइल में गेम खेलता है, कार्टून देखता है, अपना होमवर्क नहीं करता है और तो और अपने मम्मी पापा की बात भी नहीं मानता है। अच्छा, यानी कि गलतियाँ करता है? हाँ दादाजी, गलतियाँ करता है। तो चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सोचने के नजरिए और तुम्हारे फ्यूचर को बदल देगा। कहानी का नाम क्या है दादाजी? बेटा, कहानी का नाम है चित्रकार की खामियां। एक बार की बात है, एक बड़े शहर में कहीं दूर देश से एक चित्रकार आता है। अपने देश में उस चित्रकार को उसके काम में परफेक्शन के लिए जाना जाता है। दादाजी, परफेक्शन क्या होता है? बेटा, जब कोई इंसान अपने किसी काम में पूर्ण होता है, एक्सपर्ट होता है, अपने काम की बारीकियों को समझता है और परफेक्ट तरीके से बिना किसी गलती के अपने काम को पूरा करता है, वो परफेक्शन होता है। अब वह चित्रकार अपने देश के लोगों के हिसाब से अपने काम में कोई भी गलती नहीं करता था, मगर चित्रकार के मन में होता है, मेरे देश के लोग मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वह मेरे काम में कमियां नहीं निकालते। अगर लोग कमियां निकालेंगे ही नहीं तो मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट कैसे करूंगा? बस यही सोचकर वह चित्रकार अपने एक करीबी मित्र के साथ किसी और देश में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए चला जाता है। उस देश के एक शहर में वह एक बहुत सुंदर और बहुत बारीकी से बनाई हुई अपनी बेहतरीन चित्रों में से एक चित्र को ऐसी जगह पर रख देता है जहां बहुत से लोगों की आवाजाही होती है, और उसके नीचे लिख देता है कि जिसको भी इस चित्र में जहां कहीं भी कमी नजर आए वहां पर निशान लगा दे, और वो चित्रकार वहां से चला जाता है। दादाजी, क्या वो लोग चित्र में निशान लगाएंगे? हाँ बेटा, जब अगले दिन वह चित्रकार अपने मित्र के साथ उस जगह पर आता है यह देखने कि उसके चित्र पर कितने मार्किंग लोगों ने की है, तो वह देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसका चित्र वह चित्र नहीं रहा जो उसने रखा था, बल्कि सैकड़ों मार्किंग किया हुआ एक भद्दा चित्र बन चुका होता है। वो बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके काम में बहुत कमियां हैं, शायद वह उस लायक नहीं है जितना उसके देश के लोग उसे प्यार करते हैं। उसको इस तरह से निराश देख उसका मित्र उसको एक सलाह देता है, तुम एक बार फिर से एक अच्छा चित्र यहाँ पर रखो और इस बार लोगों के लिए लिखो कि जिस किसी को भी इस चित्र में कमी दिखाई दे वह उसे ठीक कर दे। दादाजी, क्या वो लोग उस चित्र में कमी ढूंढ पाएंगे? बेटा, कहानी बस सुनते रहो, तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जब चित्रकार ने अपने मित्र की बात मानते हुए अपनी एक बेहतरीन चित्र को उसी जगह पर रख दिया और वैसे ही लिखा जैसे कि उसके मित्र ने कहा था, और वो वहां से चला गया। अगले दिन जब चित्रकार उस जगह पर पहुंचा तो वो और ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसके चित्र में इस बार एक रत्ती भर का बदलाव नहीं हुआ था। उसे यह समझ में आ गया कि लोगों के लिए दूसरों में गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हीं गलतियों को सही करने का काम बहुत कठिन होता है, और ऐसे काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। दादाजी, मैं समझ गया। जो गलती मैंने रोहन में देखा है, उन गलतियों को नजरअंदाज करके मैं अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं, क्योंकि जो रोहन में कमियां हैं, वही कमी मुझ पे भी है। हाँ बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कमियां प्रत्येक इंसान में होती है, किसी में कुछ कम तो किसी में कुछ ज्यादा। कुछ लोग अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो कुछ उसे नजरअंदाज करते हैं। इस दुनिया में लोगों को सिर्फ दूसरों में ही कमियां नजर आती है और दिन भर वे दूसरों की बुराइयों में लगे रहते हैं, लेकिन वो खुद के कमी को दूर या कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो लाइफ में दूसरों की कमियां निकालने से बेहतर है अपनी कमियों पर ध्यान दें और किसी अच्छे काम में अपना समय और दिमाग लगाएं, तभी जीवन में सुख, संपत्ति और कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। अगली मुलाकात होगी एक नए कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।